हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में लॉ ग्रेजुएट्स के लिए भारत सरकार की मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त कंपनी एनएफएल अर्थात नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कंपनी में निकली लीगल ऑफिसर्स की लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों, इन वैकेंसीज में ऑल ओवर इंडिया आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं तो इन वैकेंसीज के अप्लाई कर सकते हैं यदि आप एलिजिबिलिटी रखते हैं। तो इसके बारे में डिटेल से जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी प्रकार के लीगल अपडेट्स, लीगल जॉब्स इंफॉर्मेशन और एआईबी एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और लॉ ग्रेजुएट्स के लिए भारत सरकार की मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त कंपनी एनएफएल अर्थात नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कंपनी में जो वैकेंसीज निकली हुई हैं लॉ ग्रेजुएट्स की, उसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे प्राप्त करेंगे, तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा जो आपकी स्क्रीन पर ओपन है www.nationalfertilizers.com। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद इसके रिक्रूटमेंट सेक्शन या कह सकते हैं कैरियर सेक्शन जो सबसे ऊपर ही आपको दिखाई दे रहा है उस पर जाना होगा। जब आप कैरियर सेक्शन पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे वैकेंसीज में सीरियल नंबर 2 पर जब आप आएंगे तो इंगेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी इन एनएफएल 2023, इसके आगे व्यू ऑप्शन आ रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए और सारी वैकेंसी की डिटेल वहाँ पर देख लीजिए। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कंपनी जो कि भारत सरकार के अंतर्गत आती है उसके द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन आपका 1 नवंबर 2023 को जारी हुआ है, जिसमें कि इंगेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनीज की वैकेंसीज है। मीन्स डिफरेंट टाइप के यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनी की वैकेंसीज है और यही बाद में जो है लॉ ऑफिसर के रूप में जो लॉ फील्ड वाली वैकेंसी है तो सिलेक्शन यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनी लॉ के रूप में होगा। फिर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के बाद जो है फिर आपको जो ज्वाइनिंग है वो लॉ ऑफिसर की पोस्ट पर दी जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जो वैकेंसीज है टेबल 1 में दी गई डिफरेंट टाइप की वैकेंसीज है मैनेजमेंट ट्रेनी की। तो हम यहाँ बात करेंगे मैनेजमेंट ट्रेनी लॉ की। तो देखिए सीरियल नंबर 3 पर है, तो यहाँ पर जो पोस्ट का नाम है मैनेजमेंट ट्रेनी लॉ है। अभी मैनेजमेंट ट्रेनी लॉ, लेकिन जब आप जो है रेगुलर हो जाएंगे वहाँ पर तब आपको लॉ ऑफिसर की पोस्ट मिल जाएगी। तो पे स्केल की बात करें तो यहाँ पर 40,000 से लेकर के 1,40,000 का पे स्केल है। और नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर टोटल 4 वैकेंसीज हैं और ऑल इंडिया लेवल पर सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और जो दूसरी इंफॉर्मेशन है उनके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, इसकी जो एलिजिबिलिटी है उसे समझ लीजिए आप अच्छे से। यहाँ पर जो एज है मिनिमम 18 ईयर्स है और जो मैक्सिमम है 27 ईयर्स है। तो 18 ईयर्स से लेकर 27 ईयर्स एज तक के जो कैंडिडेट है वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन है आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल्स है एज रिलैक्सेशन के उसके तहत आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और जो एज काउंट होगी 31 अक्टूबर 2023 से काउंट होगी। और अब बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो आपके पास लॉ डिग्री होनी चाहिए बीसीआई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से, चाहे वो 3 ईयर की लॉ डिग्री हो या फिर 5 ईयर की लॉ डिग्री हो। और वो भी डिग्री आपकी कम से कम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। यदि आप SC ST या हैंडीकैप्ड पर्सन है तो आपके पास 50% मार्क्स है तो भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, मीन्स जो फ्रेशर्स हैं वो यहाँ पर इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों की एप्लीकेशन फ़ीस क्या पे करनी पड़ेगी। और क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्म है आपको ऑनलाइन फॉर्म ही अप्लाई करना है और जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो भी ऑनलाइन ही पे करना है। तो जनरल OBC और EWS कैटेगरी के लिए 700 रुपीज़ प्लस टैक्स है और जो SC ST हैंडीकैप्ड या एक सर्विसमैन है उनके लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है, अर्थात उनके लिए पूरी तरह से ये फॉर्म फ्री है, उनको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, कब से कब तक आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, कब एग्जामिनेशन होगा, कब करेक्शन कर पाएंगे, सारी डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, तो 2 नवंबर 2023 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और इसमें जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 1 दिसंबर 2023 है। तो आप 2 नवंबर 2023 से लेकर के
1 दिसंबर 2023 तक ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो भी आप ऑनलाइन ही पे करेंगे। मीन्स यहाँ पर ऑफलाइन का ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है। अब बात कर लेते हैं, यदि फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए करेक्शन विंडो भी ओपन होगी और वो आपकी 3 दिसंबर 2023 से लेकर के और आपकी जो करेक्शन विंडो होगी 4 दिसंबर 2023, इन 3 to 4 इन 2 दिनों के लिए करेक्शन विंडो ओपन होगी। इसमें आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो आप करेक्शन करा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो सिलेक्शन प्रोसेस है तो उसमें एक टेस्ट होगा और टेस्ट के बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा। यहाँ पर क्या है, जैसे 100% मार्क्स पर कैटेगराइज करें तो जो टेस्ट होगा आपका OMR बेस्ड होगा। ये मीन्स OMR सीट मिलेगी, उसमें आपको जो सॉल्व करना होगा तो OMR बेस्ड टेस्ट होगा, उसके 80% मार्क्स काउंट होंगे आपके और जो इंटरव्यू होगा उसके 20% मार्क्स होंगे। मीन्स 80% टेस्ट के और 20% आपके इंटरव्यू के। इन दोनों को काउंट करने के बाद फिर आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी, फाइनल मेरिट में जो टॉप कैंडिडेट्स होंगे उनको जॉब करने का यहाँ पर चांस मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि जो इसके सेंटर्स हैं एग्जामिनेशन वो कहाँ कहाँ पर हैं। तो दोस्तों डिफरेंट स्टेट्स में और डिफरेंट एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। जैसे कि रांची बनाया गया, झारखंड में लखनऊ बनाया गया, उत्तर प्रदेश में आपका चंडीगढ़ में चंडीगढ़ है और छत्तीसगढ़ में है रायपुर और दिल्ली में है न्यू दिल्ली, कर्नाटका में है बेंगलुरु और मध्य प्रदेश में आपका भोपाल है, गुजरात में अहमदाबाद है, तेलंगाना में हैदराबाद है, तमिलनाडु में चेन्नई है, केरला में कोची, राजस्थान में जयपुर, महाराष्ट्र में मुंबई और असम में गुवाहाटी और वेस्ट बंगाल में कोलकाता। ये एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। तो आप अपनी चॉइस के अनुसार फॉर्म भरते समय ऑप्शन भी दे सकते हैं कि 2 या 3 ऑप्शन देते हैं, उनमें से एक ऑप्शन आपको मिलने के चांसेस रहते हैं और कोशिश यही रहती है कि जो जिस स्टेट का है उसको एग्जामिनेशन देने का उसी स्टेट में चांस मिल जाए और बाई चांस जो है ऐसा होता है कि आपको अदर स्टेट भेजें, अदरवाइज जो है आपको उसी स्टेट में एग्जामिनेशन देना होता है। तो दोस्तों अगर बात करें कि सिलेबस क्या होगा इस एग्जामिनेशन का, तो दोस्तों यहाँ पर इसके लिए कोई पार्टिकुलर सिलेबस नहीं दिया गया है। लीगल फील्ड से जुड़ा हुआ जो भी एरिया है आपका उससे कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और यदि इसके लिए पार्टिकुलर कोई सिलेबस भेजा जाता है तो वो सिलेबस भी हम आपको जल्दी ही अपडेट करा देंगे। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि यदि आपने ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दिया तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको बिल्कुल सेव करके रख लेने हैं। जैसे आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसकी कॉपी प्रिंट करा के रख लीजिए, फीस की जो रिसीप्ट है उसकी कॉपी रख लीजिए और जो एडमिट कार्ड आपको मिलेगा एग्जामिनेशन से पहले, ये 2 चीज़ें तो अभी हो गई और एग्जामिनेशन से पहले जो एडमिट कार्ड आएगा उसकी भी एक कॉपी। ये सारी चीज़ें आप जो है एक सेफ प्लेस पर रख लीजिए क्योंकि ये सेफ रहेंगी तो आगे ज़रूरत पड़ने पर आपको मिल जाएंगी। और देखिए फॉर्म भरते समय आपको जो सभी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने होंगे स्कैन करके और तो वहाँ पर जो है ध्यान दीजिए जो 2 MB साइज़ है उससे अधिक अगर साइज़ की PDF होगी तो यहाँ पर अपलोड नहीं हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।